नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है। दिवाली आने वाली है और दोबारा से जो रौनक है वो बाज़ारों की नज़र आ रही है। मैं इस समय मोती बाज़ार में हूँ और इस शॉप के बिल्कुल बाहर हूँ। इस शॉप के बारे में बताऊँ तो सब लोग भली भांति इस दुकान को जानते होंगे, क्योंकि जो भी त्यौहार होता है उस त्यौहार के अकॉर्डिंग इस दुकान पे सजावट होती है। और दिवाली आने वाली है, दिवाली पे आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत दिए जो हैं यहाँ पर रखे गए हैं। कलर्ड में भी दिए हैं और सिंपल भी दिए हैं। तो आप लोग इस दिवाली ये दिए अपने घर पे जलाकर जो है रौनक ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे दिए यहाँ पे है। कलरफुल दिए भी जो हैं, जो हम दिवाली के दिन, दिवाली पे रात को जो है अपने घर पे जलाते हैं। और रंग बिरंग रंगोली की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जिस तरीके से हम अपने डोर पे शुभ दीपावली के जो ब्लेसिंग्स के हम लगाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कई लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि दीपावली का पर्व है तो तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। और बाज़ारों में जो है रौनक दोबारा से नज़र आ गई है। आप देख सकते हैं इस दुकान में लोग आ रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए। और तमाम रंगोली के डिज़ाइन, जिन्हें हम शुभ कदम कहते हैं, माँ लक्ष्मी जी के जो हमारे घर उस दिन पड़ते हैं, आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस जो है यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। और अलग किस्म की जो वैरायटी है वो देखने को आ रही है। अब देखिए कि मालाएँ जो है, कितनी प्यारी खूबसूरत मालाएं यहाँ पर टांगी हुई हैं, जिससे हम अपने घरों की साफ़ सफाई करने के बाद डेकोरेशन करते हैं। मल्टी कलर्स में भी आपको मालाएं यहाँ दिख रही होंगी। और गणपति भगवान और लक्ष्मी माँ के फ़ोटोज़ भी यहाँ पर रखे हुए हैं। लोग यहाँ पर घर की खरीदारी के लिए आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि कोविड के चलते हुए इस बार दीपावली मनानी है तो क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो इस बार लेंगे और कैसे जो है दीपावली मनाएंगे। तो मैम, इस बार कोविड-19 भी है, कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेके जो है दिवाली मनानी है? मैम मैं नहीं ये बोलेगी जी, तो वो थोड़ा बहुत शर्मा रहे हैं। आंटी जी से बात करते हैं। आंटी जी, इस बार दिवाली है और कोविड भी चल रहा है, तो कैसे इस बार दिवाली मनानी है? थोड़ा बोलिए। मास्क लगाइए जी। मास्क लगा के अच्छी तरह समझो, अपने ध्यान रख के जी। हाँ, और क्या है, और सबको समझो अपना ध्यान रखना है जी। मार्केट भी आना है तो मास्क पहन के आके अच्छी तरह शॉपिंग करो। जो पहले से कोविड चल रहा है, दिवाली वाले रात जो है पटाखे भी फाड़ते हैं, पटाखे वगैरह भी उड़ाते हैं। क्या आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? प्रदूषण बढ़ रहा है, पटाखे वगैरह कोई नहीं चला। तो बहुत अच्छा संदेश ने दिया है कि पटाखे वगैरह जो है इस बार कम ही जलाइए। तो आप देख सकते हैं खरीदारी लगातार हो रही है। मालाएं जो हम भगवानों को पहनाते हैं वो भी मालाएं, मोतियों वाली मालाएं भी अलग अलग किस्म की यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। और कैंडल्स भी देखिए, कितनी प्यारी खूबसूरत दीवे जो है मिट्टी के, उनकी कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन इस दुकान पे हैं। तो आप भी फटाफट जो घरों में बैठे हैं बाहर आइए और जल्द से जल्द जो है शॉपिंग कीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चाइनीज़ चीज़ों का जो है पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया है, क्योंकि चाइना को बाइकआउट करने की मुहिम जो है हिंदुस्तान लगातार चला रहा है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है एक नागरिक होने के नाते कि हम भी चाइना का कोई भी माल जो है इस दिवाली यूज़ नहीं करेंगे। तो आप भी है जितना हो सके मिट्टी के दिए लीजिए और मिट्टी के दियों के साथ ही इस बार की दिवाली मनाइए। और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, इस बार दिवाली जो है, शायद अंकल जी जो है वो बात नहीं करना चाहते, तो चलिए हम और लोगों से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। आंटी जी, इस बार दिवाली जो है कोविड में आई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? दिवाली को जैसे हम पहले मनाते थे इस तरीके से तो नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले ही बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और कुछ है। तो बाकी ये जो चाइना का माल लेते हैं इसके लिए तो बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं कि ये तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। जो भी हमारे हिंदुस्तान में बनता है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत कुछ बनता है, ऐसी बात नहीं है। तो हम अपने देश पे क्यों नहीं डिपेंड रहते, क्यों दूसरे की कंट्री में जाते हैं, दूसरों का माल लेते हैं, फ़ायदा हम उनको देते हैं, हम हमेशा नुकसान में जाते हैं। लेकिन हमको इस बार तो यही करना है कि हम बिल्कुल भी चाइना का कुछ भी नहीं लें, क्योंकि उन्होंने हमको बहुत तकलीफ़ दी है। जी, तो एक नागरिक होने के नाते हमारा नाता बनता है कि हम चाइनीज़ चीज़ों को छोड़कर जो हमारे बिल्कुल हम हिंदुस्तान है और हमको हिंदुस्तान में जीना है, इधर ही मरना है, यही हमारा सब कुछ है। हमें बाहर की किसी भी कंट्री से हमें कोई मतलब नहीं है और ना ही होना चाहिए। तो बहुत अच्छा मैसेज इन्हें दिया है कि एक नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करें। और तमाम वो चीज़ें जो खूबसूरत चीज़ें हमारे देश में बनती है, जैसे मिट्टी के दिए मैंने आपको दिखाए, कितने प्यारे और कलरफुल दिए थे, आप उन्हें लीजिए और अपने घर को जो है चमकाइए। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी प्यारी जो मालाएं हैं वो भी मौजूद है।
अब हर किस्म की डेकोरेशन का सामान आपको यहाँ पर मिलेगा, जिससे आप अपना घर जो है सजा सकते हैं साफ़ सफाई के बाद दिवाली के दिन। आप देख सकते हैं कि अलग अलग किस्म की लाइटिंग भी जो है इस दुकान पर मौजूद है और लोग जो है लगातार खरीदारी करने के लिए इस दुकान पर आ रहे हैं, क्योंकि इस दुकान में कुछ लोग जो है दिवाली वाली रात को कलर्स के साथ भी जो है रंगोली बनाते हैं, कुछ स्टिकर टाइप बनाते हैं और यहाँ पर आपको कलर्स भी मिलेंगे कि किस तरीके से बिल्कुल दरवाजे के बाहर जो है हम, तो आप देख सकते हैं कि खरीदारी किस तरीके से हो रही है और तमाम चीज़ें यहाँ पर है जिससे आप अपने घर को सजा सकते हैं दिवाली वाले दिन साफ़ सफाइयों के बाद। और दरवाज़ों पे लगाने वाले जो शुभकामनाएं, शुभ दिवस वाली जो मालाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप भी इस बार प्रेम से अच्छे से दिवाली मनाइए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस बार दिवाली पे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि कोविड भी चल रहा है, कैसे दिवाली मनानी चाहिए? पटाखे चलाएंगे इस बार? हाँ। कितने पटाखे चलाएंगे? प्रदूषण नहीं बढ़ता है। बताओ। अच्छा, थोड़ा जितने मिलेंगे उतने जला लो। तो दिवाली में क्या इस बार दिए जलाओगे कि कैंडल जलाओगे? दिए। दिए? दिए क्यों? इंडिया के लिए। अच्छा, इंडिया के, इसीलिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है कि जहाँ पर हम कहते हैं कि चाइनीज़ चीज़ों का जो है बहिष्कार कीजिए, तो हम भी यही चाहेंगे कि सब लोग जो है इस बार दियों को ही जलाकर अपने घर में रौनक कीजिए। और जिस तरीके से कहा जाता है दिवाली वाले दिन जब हम अपने घरों में दिए जलाते हैं तो कहीं ना कहीं अंधकार को अपने घर से निकालते हैं और दियों की रोशनी से यही कामना करते हैं कि पूरा घर जो है, पूरा संसार जो है, पूरा विश्व जो है वो इसी रोशनी की तरह चमकता रहे। और यही कामना रहेगी इस बार दिवाली पे कि जल्द से जल्द जो ये कोरोना वायरस की महामारी है जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और दोबारा से हमारा जीवन जिस तरीके से व्यतीत होता था दोबारा से वैसे ही पटरी पे आ जाए। आंटी जी, इस बार दिवाली पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार ऐसे सिंपल थोड़ी करेंगे। हाँ जी। जो पटाखे हैं वो भी फोड़े जाते हैं दिवाली वाले दिन, कुछ कहना है? नहीं चलाएंगे इस बार जी। हाँ, मतलब आपका कहना है कि पटाखे कम चलाने चाहिए? हाँ, कम चलाने चाहिए जी। थोड़ा बहुत दिवाली के बारे में बताइए, किस तरीके से जो पूजा वगैरह है वो ऐसे थोड़ा करना चाहिए थोड़ा जी। ऐसे इतना ज़्यादा नहीं है, इतना थोड़ा सा होना चाहिए दिवाली का, जैसे हर साल होता ऐसे होना चाहिए थोड़ा बहुत। ऐसे दीवे चलाने चाहिए, ऐसे थोड़ा बहुत, जो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मेरी भी हमारी दुकान है, शॉप जी, हम दुकान के लिए सिंपल सिंपल सामान ले रहे हैं जी, ऐसे थोड़ा सा। तो आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि जो है ज़्यादा पटाखे ना जलाइए, आप ज़रूर जलाइए, ऐसा नहीं है, क्योंकि पटाखे जलाए बिना जो है दिवाली लगता नहीं है कि दिवाली मनाई है, खासकर बच्चों में अगर देखा जाए। लेकिन पटाखे उतने ही जलाने हैं जितने हमारे वातावरण को जो है प्रदूषित ना करे। कम से कम पटाखे जलाइए और इस त्यौहार को जो है खुशहाली से मनाइए। अंकल जी से भी बात करते हैं। अंकल जी, आप खरीद रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार दिवाली पे? सबसे पहले मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं सभी जम्मू वासियों को, भारतवासियों को। दूसरा ये है कि दिवाली एक हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है, साल में हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस त्यौहार की हम जो है बड़ी ही इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद जब श्री रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद जब आए थे तो अयोध्या में तो घी के दिए जलाए थे। लेकिन विडंबना ये है कि आज घी की जगह पटाखे जलाए जा रहे हैं। प्रदूषण तो वैसे भी कम नहीं हो रहा है, लेकिन इससे क्या होता है कि प्रदूषण और भी ज़्यादा होगा। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि प्रदूषण मत करें, सिर्फ घी के दिए जलाएं। आप दीपक जलाने से दूसरों को रोशनी देंगे, ना कि प्रदूषण। कोविड के चक्कर में भी है कि उससे भी प्रदूषण फैलेगा। कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के ऊपर आपको इसके बारे में अवेयरनेस पहले से हो चुकी कि कोरोना काल अभी चल रहा है, तो कोरोना काल में जितना भी हम इसको कम करेंगे हमारे लिए, हम भारतवासियों के लिए, हम जम्मू वासियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा मैसेज ये है पर्टिकुलरली जम्मू वासियों के लिए कि खुशी से रहें, मिलजुल के रहें
और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मैं सभी भारतवासियों को देना चाहूँगा। और कोविड से आप डिस्टेंस मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखें, हाथ सैनिटाइज करें। देन उसके बाद जो है अपने जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ दिवाली खुशी खुशी मनाएं। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना कितना अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है कि जब रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने किस तरीके से घी के दीपक जलाकर जो है उनका स्वागत किया था। तो इसी तरीके से हमें भी जो है बुराई को ख़त्म कर कर अच्छाई को अपनाना है और घी के दिए जलाकर जो है इस बार की दिवाली मनानी है और कम से कम जो है प्रदूषण करना है। आइए उनसे भी बात करते हैं जिनकी ये दुकान है कि क्या कुछ कहना है इनका। सर, क्या कुछ नया आज बाज़ार में आया है और कोरोना काल भी चल रहा है, क्या जिस तरीके से हर साल आपकी दुकान पे रश होता था कैसे वैसे आ रहे हैं लोग या नहीं आ रहे? इस बार तो थोड़ा सा ग्राहक कम आ रहे हैं कोरोना की वजह से। तो लोग हमारे पास कैंडलें आई हुई हैं और दिए आए हुए हैं, मिट्टी के दिए। लोग ज़्यादा मिट्टी के दिए पसंद कर रहे हैं और डेकोरेशन का सामान, कोई हार ले रहा है, भगवान जी के लिए हार ले रहा है और लोग ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह और दिवाली का शुभ दीपावली लिखा हुआ बैलून वाली दिवाली आई हुई है और लोग ज़्यादा ये पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि लोग कम से कम बाहर निकलें, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें, जिससे रश कम पड़े और लोग ही सेफ रहें और सारा अपना लोग भी स्वस्थ रहें, ठीक रहें। पटाखों की बात करें तो आपकी दुकान पे आपने पटाखे नहीं रखे हैं, लेकिन जब रात के समय पटाखे चलाते तो पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं फैलता है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, पटाखे लोग कम चलाएं, जिससे उससे प्रदूषण से कोरोना का वो कोरोना वो नहीं ख़त्म हो जाए और जिससे उससे ना वो उसकी आबोहवा से काफ़ी नुकसान होता है और जिससे थोड़ा कम इसका इस्तेमाल करें। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।